एक मिश्रण की 85 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। एक चीज समझो, बढ़िया क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। कोई मिक्सचर है 85 लीटर, बात को समझना, और उसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 27:7 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता उसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1। आराम से सीखेंगे, 3:1 हो जाए। एक बात समझो, मिलाया क्या जा रहा है? पानी, मिल्क तो नहीं। पहले भी मिल्क 27 है तो अभी भी 27 होगा, इसलिए 9 का गुणा कर देंगे दोनों में। 27 27 सेम, 7 से ये 9, यानी 2 यूनिट का खेला हुआ, और यही हमें 2 यूनिट निकालना है। अब एक बात को और समझे सभी लोग दोस्तों, ये है 35, कितना? 35। 27 और 7, 27 और 7 34 होता है, 34 यूनिट। 34 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी हमें 85 लीटर दे दी गई है। 27 and 7 34, 34 बराबर 87 के हमें 2 चाहिए, तो 17 का भाग दोगे तभी 2 आएगा, 17 का भाग दोगे तो ये 5 आएगा, यानी 2 यूनिट बराबर 5 लीटर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5 लीटर आएगा। याद रहे, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं। ये सारे लेक्चर प्रकाश दोस्ती ऐप में आपको प्रॉपर मिलेंगे। समझो, एक मिश्रण की 85 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 27 और 7 है, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो 27:7 है। कोई दिक्कत नहीं। उसमें कितना पानी और मिलाया जाए? तो मिलाया गया है वाटर, मिल्क तो नहीं। तो देखा जाए हमें मिल्क की वैल्यू बराबर करनी होती है। यहां 27 है, इसलिए दोनों में 9 का गुणा। अब पानी 7 से 9, यानी 2 यूनिट बढ़ गया। यही 2 यूनिट हमें चाहिए। 27 7 होता है 34, 34 इज इक्वल टू 85। 34 बराबर 85 के 17 से भाग दोगे तो 2 आएगा, तो ये 5 इसका आंसर आएगा। एक बार मुस्कुराइए और प्यार से पढ़िए। तो पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे आराम से। यह भी याद रखना, प्लेटफॉर्म की किताब हिंदी में आती है। हम क्वेश्चन बाइलिंगुअल करा रहे हैं। हां, कल को ये ना कोई कह दे, ठीक है? ये एक बहुत बड़ी बात। यदि हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है, हरि इनकम 20% मोर देन द मधु इनकम। देखिए 20% का जो अर्थ होता है वह 1/5 होता है। पहले बोलो हां। और जो हरि की इनकम है वो मधु की इनकम से 20% मोर है, यानी मधु की इनकम 5 है तो हरि की इनकम 6 हो जाएगी। बोलो मगर प्यार से। तो कहता है हरि की आय से कितना प्रतिशत कम है? किसकी? मधु की इनकम। तो दोनों का अंतर यानी डिफरेंस जिससे कंपैरिजन किया जाए उसकी वैल्यू से डिवाइड इनटू 100। तो 16:2/3% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहे, जब भी किसी की इनकम का किसी भी बंदे से कंपैरिजन किया जाए तो हमेशा याद रखना दोनों का डिफरेंस जिससे भी कंपैरिजन करे उसकी वैल्यू से डिवाइड करा। हरी इनकम 20% मोर देन मधु इनकम, तो 20% मतलब 1/5। मधु की इनकम 5 मानी तो हरी की 6 हो गई। पहले बोलो हां। अब मधु की इनकम लेस है ऑलरेडी, किससे कंपैरिजन किससे हो रहा है? हरी से। तो डिफरेंस ऑफ दिस वन एंड डिवाइड बाय 6 into 100। और यू नो गाइस 1/6 इज इक्वल टू 16:2/3%। परसेंटेज पढ़ा होगा, बोलो मगर प्यार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अपार सफलता के बाद 3 नंबर।
यूथ कंपटीशन की टाइम्स की किताब 1 साल पहले यूट्यूब में जो निःशुल्क पढ़ाई है, ये वाली, इसको घोल के पियो और इन सेट को मोहब्बत से लगाओ। ठीक है, सेम क्वेश्चन कई तरीके से सिखाया गया। देखिए यहां पर क्या है, किसी वस्तु को 832 पर बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस के, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस के। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, पहले आप समझो। जब भी प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस हो, तरीका समझना, मैं इसी को ही बताने की कोशिश करूंगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, एक चीज समझो, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस यानी 1:1 का रेशियो हो गया। ये वाला प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है, ये वाला लॉस को। अच्छा, तो प्रॉफिट हो रहा है तो तब होगा जब ज्यादा में बेचोगे तभी प्रॉफिट होगा। मतलब प्रॉफिट में 832 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है। लॉस कब हो रहा है, जब 448 में बेच रहे हो तो लॉस हो रहा है। मेरी बात को समझो, इन दोनों का अंतर, तो ये जुड़ जाएगा क्योंकि 1 में माइनस का 1 जाएगा तो 2 आएगा, पहले समझना। और इन दोनों का अंतर करोगे तो 12 में से 8 गया, 4 आया, मोटा मोटा सीखेंगे। और फिर 12 में से 4 गया, 8 आया, और ये 7 में से ये 384, यानी 2 बराबर 384 के। 2 इज इक्वल टू 384, तो 1 इज इक्वल टू किसके, भाग दे दो, कहीं ना कहीं 192 के, नहीं चलो अब जो लिख दिया वही है, 192 के। जब 1 बराबर 192, तो यहां पर हमें एक प्रॉफिट हो रहा है, यहां पर हमें एक प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चीज इसमें लेस करोगे। यहां एक लॉस हो रहा है तो वो चीज यहां जोड़ोगे। भाई एक 832 से बेच रहे हैं तो एक प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पर 192 लेस करोगे। डरो नहीं, अभी सब समझ में आ जाएगा। 13 में से 9 गया, 4 आया, 7 में से 1 गया, 640 आया, यानी इसका जो सीपी आएगा वह 640 आएगा। अब हमसे कहता है 50% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचा जाए, तो 640 का 50% होता है 320, इसी में जोड़ दो, 960 इज द राइट आंसर। तो ये इसका राइट आंसर। अब कुछ बच्चे इसमें घबरा गए होंगे। देखिए ये हमने अपने पुराना तरीका बताया जो हम यूथ में पढ़ाए हैं, अभी नया भी बता देंगे। आप पहले एक बार समझो इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि 50 क्वेश्चन समाज में इसके हैं। अभी कह रहा प्रॉफिट बराबर डबल है लॉस के, बराबर है लॉस के, फिर कहेगा डबल है लॉस के, फिर कहेगा क्या 20% है लॉस के, फिर कहेगा 120% है लॉस के, ऐसे शब्दों का प्रयोग। तो देखो प्रॉफिट यहां कांस्टेंट 1 है तो वो 1, लॉस तो यहां कांस्टेंट 1 है तो 1, ऐसे लिखा गया। अगर ये कहता प्रॉफिट डबल है लॉस के, तो प्रॉफिट के सामने 2 तो ऐसे लिखते, लॉस के सामने 1 तो ऐसे लिखते। पहले बात को समझो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन, पेशेंस रखो क्योंकि ये टाइप है, इसीलिए समय देंगे। तो देखा जाए प्रॉफिट में प्लस होता है, लॉस में माइनस होता है। 832 में बेच रहे तो प्रॉफिट है, 448 में तो लॉस है। दोनों का सम, तो सम का मतलब इससे ये घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमेशा याद रखना, ऐसे जोड़ दो सारे सिंबल हटा के, तो ये 2 आया। दोनों का अंतर यहां डिफरेंस 384 आया। 2 बराबर 384, 1 बराबर 192। अगर मैं 832 पे बेचता हूं तो मुझे 192 का प्रॉफिट होता है, दैट मींस ये सेलिंग प्राइस है। 192 लेस करोगे तो 640 इसका सीपी होगा। और कहता है प्रभु 50% कमाना है, तो 640 में 320 जोड़ोगे तो 960। अब बहुत से बच्चों को इस तरीके में कष्ट है। देखिए हम बड़े प्यार से बताएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, इसी बात का तो पैसा लिया जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये चीज आप समझ गए। आजकल इसका शॉर्टकट क्या चलता है, इसका शॉर्टकट, ज्यादा लोग शॉर्टकट पे भावुक है, करना भी चाहिए। जैसे प्रॉफिट बराबर है लॉस के, अगर ऐसा इस पैटर्न में क्वेश्चन आ जाए तो जो सीपी होता है वह दोनों के सेलिंग प्राइस के योग का हाफ होता है। ये चल रहा है मार्केट में। तो बच्चा तेजी से 832, 448,
बटा 2, तो ये कहीं ना कहीं 1280 हो गया, डिवाइड बाय 2 तो 640। बच्चा इसमें खुश है आज की डेट में, ठीक है, पर बेटर इससे पहले वाला था, खुश इसमें है। अब ये 640 आ गया। अब कहता है प्रभु 50% लाभ, तो 50% इसका 320 और जोड़ दो। 960 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोनों सीखिए, बाकी हमने थ्योरी के लिए बता दिया है, यूथ से पढ़िए हमसे। चलिए अब ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन मोहब्बत से सीखेंगे, हर एक चीज धैर्य पूर्वक जानेंगे। ठोको लाइक, बोलो हां। कहता है ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज और बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ए से शुरू करके यदि वे दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, मासूम से दोस्तों अल्टरनेट का क्वेश्चन है। पहला इसका एलसीएम लोगे 60 आएगा, 12 से भाग दोगे तो 5 आएगा, 10 से भाग दोगे तो 6 आएगा। अल्टरनेट क्वेश्चन, 12 से भाग दोगे तो 60 आएगा, 10 से भाग दोगे 12 से तो 5, 10 से 6। अब यहां समझो, पहले दिन ए ने शुरू किया, यानी ए ने पहले दिन 5 लड्डू खाए, दिस इज द एफिशिएंसी, और ए ने पहले दिन 5 लड्डू खाए और दूसरे दिन बी ने 6, यानी 2 डेज में जो खेला हो गया वो 11 का हो गया। 60 है तो 6 का गुणा करेंगे तो 66 हो जाएगा, ज्यादा तो 5 का करना पड़ेगा। यानी एक बात समझ में आ गई कि 10 दिन में 55 काम हो गया। अब बारी फिर से किसकी आएगी? ए की। ए कहता है प्रभु मैं एक दिन में 5 लड्डू खाता हूं, 5 लड्डू और खिला दो। तो देखा जाए 11 डेज में 60 आया, यानी 11 डेज इज द राइट आंसर। तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो यह कार्य 11 दिन में पूरा हो जाएगा। याद रहे, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम यूथ वाली किताब से जरूर पढ़ो, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए 4 के बाद 5वां, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3600 को विभाजित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन है। देखिए ये जो क्वेश्चन होता है ये एज ए नंबर सिस्टम का होता है। यहां पर सिर्फ आपका ज्ञान, कितना भी थ्योरी पढ़ लो उससे कोई फायदा नहीं जब तक खुद से क्वेश्चन ना बने। भाषा समझिए, क्या कह रहा है? कह रहा है इसके जो फैक्टर है उसमें इनमें से भाग दो इन संख्याओं में से जिससे पूर्ण घन यानी एक क्यूबिक बने। तो आप ऐसे क्वेश्चन में 3600 को ब्रेक कर दो, तो 36 9 को 36, तो 9 को 36, 36 का मतलब क्या होता है? 9 को 36, तो 9 3 का स्क्वायर 4 यानी 2 का स्क्वायर। अरे भैया ये 36 गुणे 100 होगा कि नहीं होगा? 9 36, और 100 क्या होता है? 25 चौका 100 यानी 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। बोलो हां। ये 25 है, ये 36 है, सॉरी ये 100 है, ये 36 है। तो हमने 3600 को ब्रेक किया। अभी धैर्य रखो, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐसे, यहां से सिर्फ 2 ऐसे लिखो, 2 की पावर 3 ऐसे। सर ये क्यों? सीधी सी बात है, सिर्फ हम 2 की पावर 3 ही बचा सकते हैं, यानी ये हमें ऐसी संख्या से, क्योंकि ये क्यूबिक है, ये क्यूब में है, क्यूब के पैटर्न में है, बाकी कोई नहीं। अगर हम 4 पावर कर दे तो नहीं बनेगा, तो हमें भाग जो देना होगा वो इस संख्या से। तो 9 5 का 25 गुणा 2, 450 से भाग दोगे। तो रटना नहीं है, सीखना है, क्योंकि इस वैरायटी में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। 450 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सभी लोग अच्छे से आंसर दे रहे हैं, ठीक है, सभी लोग अच्छे से दे रहे हैं, ये एक खुशी की बात है। 450 इज द राइट आंसर।
प्यारा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में। बाकी मेंसुरेशन मतलब हम बार बार आपको 500 बार हर वक्त जब भी पढ़ाएंगे, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी करो चाहे एनटीपीसी, इसका पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब में फ्री पड़ा हुआ है। किताब मैंने बगल में लेके रखी हुई है, इसको लगाओ, इससे चैप्टर पढ़ो, यहां प्रैक्टिस करो। सेट बनाते समय मालूम चला हम परसेंटेज पढ़ रहे, क्वेश्चन फंस रहा है, नहीं हो रहा है, तो इस किताब में गए, फिर से हमने प्रकाश कला पढ़ी, कैसे सिखाया है। बार बार कहेंगे, एक एक साल से चिल्ला रहे हैं। पढ़ने वाला बच्चा जागरूक होगा, ना पढ़ने वाला तो कहेगा ये टीचर तो प्रमोशन कर रहा है, इसके दिमाग में तो वही बसा होगा, जबकि पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब में पड़ा है। ऐसा भी होता है ना, आज की डेट में बच्चे बहुत निगेटिव बोलते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है। LBH 4:3:2 है। यदि इसकी लंबाई और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, यदि इसकी लंबाई और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, यानी हाफ कर दिया जाए, तो हाफ कर दिया जाए तो किसको, देखिए क्वेश्चन खेल गया है, लंबाई और ऊंचाई को हाफ किया जाए, तो ये हाइट को हाफ करोगे तो ये 1, जल्दबाजी में बच्चा यहां कर देगा, और लंबाई को हाफ ये। फिर कह रहा है इसकी चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाए, चौड़ाई 3 की जगह अब 6 कर दो, जस्ट डबल, तो कमरे की चारों दीवालों का नया क्षेत्रफल क्या होगा। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2L+B इंटू H होता है। 4 दीवालों का एरिया यही होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, दैट इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स, राइट। अब आपको करना क्या है, मुस्कुराना है बस। ये दोनों वैल्यू रखो, तो 2 ऐसे, 4 3 7 ऐसे, 2 ऐसे, फिर ये वाली रखो, तो 2, चलो ठीक है, 2 और 6 ऐसे, 2 का गुणा और 1, 28 ये हो गया, 16 ये हो गया, यानी 4 से भाग दोगे तो 7 से कोई चीज 4 हो गई। अब देखा जाए कोई चीज 7 से 4 हो रही है, यानी वो लेस हो रही है, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। क्या हो रहा है, लेस हो रही है, 7 से 4, यानी 3 का डिफरेंस आउट ऑफ 7 में इंटू 100। सभी लोग जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 14:2/7% होता है, और कोई कहते हैं हमसे 3/7 42:6/7% होता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 42:6/7%, तो 42.86% कम, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये इसका एक प्यारा सा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। पेशेंस से बताएंगे, मैं चाहूं तो स्पीड बढ़ा दूं, कोई फायदा नहीं, आप बाद में डबल स्पीड में देख सकते हो, सीधी सी बात है। धीरे धीरे हर एक चीज को हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो राइट आंसर आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन ही है मार्केट में, अगर आपने सही से किसी भी किताब का हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है। बहुत पेशेंस से बताएंगे। कहता है बिंदु P पर खड़ा एक आदमी एक मीनार के शीर्ष S को देखता है। यहां कोई P पर खड़ा है आदमी, ये मीनार है, इसके शीर्ष S को देखता है भाषा के हिसाब से, तो आदमी की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा। बोलो हां। वह आदमी 20 मीटर मीनार की ओर चलने के पश्चात शीर्ष को देखता है। 20 मीटर मीनार की ओर चलने के पश्चात किसको देखता है, शीर्ष को देखता है, तो उन्नयन कोण 45 हो जाता है। बोलो हां। तो मीनार के आधार बिंदु के बीच की दूरी क्या है, यानी हमें
ये पूरी दूरी चाहिए। मीनार के आधार बिंदु P से बीच की दूरी ज्ञात करिए, हमें ये पूरी दूरी ज्ञात करना है। एक चीज समझो, मैं बेसिक चीजें भी बताता रहता हूं। हाइट एंड डिस्टेंस आप हमारा कोई भी वीडियो देख ले, उसी से आप सीख जाएंगे। जब 90 के साथ हम 30 डिग्री देखते हैं, किसके साथ? 90 के साथ 30, तो जो रेशियो होता है √3, 1 और 2 का होता है। और जब हम 90 के साथ 60 डिग्री देखते हैं तो 1 √3 और 2 का रेशियो होता है। और 90 के साथ जब हम 45 डिग्री देखते हैं तो 1 √2 का रेशियो होता है। यह बात आपको आनी चाहिए, बोलो हां। दोस्तों, छोटी छोटी चीजों को समझो। अब जब यह बात मालूम चल गई इस समाज को, तो हम कैसे करें उस पे चर्चा। ये 45 है तो 1:1 का रेशियो हो गया। 30 के साथ 60 है, 90 है, 30 के साथ 90 है तो √3 और ये 1। देखा जाए दोनों केस में हाइट सेम हो गई, यानी जो ये 20 वैल्यू होगी, √3 में 1 लेस करोगे तो √3 - 1 बराबर 20 मीटर के हुआ। हां, 20 मीटर के हुआ, यानी 1 बराबर तो 20 यहां है तो ये √3 + 1 डिवाइड बाय 2 इसके हुआ। सर कैसे? ये तो हमें समझ में नहीं आया सर, व्हाई दिस कोलाबरी। कभी कभी बच्चा जब ये बोलता है तो मुझे क्या मिलती है? खुशी। पहले इसको छोटा किया जाएगा, हां ध्यान देना मेरे मासूम से दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है तो आप धैर्य पूर्वक देखो। ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू ये √3 - 1 की होगी। √3 - 1 यूनिट बराबर 20 मीटर की। दोनों साइड चाहो तो √3 + 1 का इधर गुणा कर दो और √3 + 1 का इधर कर दो। आप ऐसे सीख लो। और एक बात को जानो, ये वैल्यू हो गई 2, क्या हो गई? 2। इस 2 से ये 10 बार में गया, यानी 1 यूनिट बराबर, धैर्य पूर्वक देखना, 1 यूनिट बराबर 10 ऐसे, √3 1.732 + 1, तो यहां पर ये 27.32 आ जाएगा। ये वैल्यू तो इसकी हो गई। हमें ये पूरी ग्रीन लाइन चाहिए तो 20 और जोड़ देंगे, 47.32 आएगा। ईमानदारी से बताइए, आराम से बता रहे कि नहीं? याद रहे, जब हम लोग धीरे धीरे चलते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर फास्ट पढ़ाओ, कुछ कहेंगे ये, तो आप स्पीड को डबल ट्रिपल कर सकते हो। जितना आपको फैसिलिटी ऐप में दी गई है, 2.5 तक दे दी है, वहां तक आप कर सकते हो। चलिए, तो ये इसका आंसर होगा 47.32 होगा। 7 के बाद 8 नंबर, यदि 5 मानों का प्रसरण वेरिएंस 0.64 है तो मानक विचलन क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? देखिए, वेरिएंस को स्टैंडर्ड डिविएशन ये हमारा सिग्मा होता है और वेरिएंस जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है। देखा जाए ये वैल्यू हमें 0.64 दी गई है जो कि स्क्वायर फॉर्म में, तो ये जो वैल्यू होगी वो 0.8 होगी, क्योंकि इसका स्क्वायर ही यही होता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 0.8 होगा। 8वें का आंसर 0.8 इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक प्यारा क्वेश्चन आया पेपर में 9th नंबर। नो डाउट आपने कितना भी आयु संबंधित समस्या पढ़ रखी हो, ये आपकी जिंदगी का एक नया क्वेश्चन है। मैंने भी आज तक इसको नहीं पढ़ाया क्योंकि कभी आया नहीं तो पढ़ाया नहीं। तो ये बढ़िया बढ़िया मजा आ गया। कहता है 1984 में अल्फ्रेड की आयु
उसके जन्म के वर्ष के 1/80 के बराबर थी। एक एक शब्द समझना वरना समझ नहीं पाओगे वाला क्वेश्चन। लेट 1944 में एल्फ्रेड की आयु x है। 1944 में एल्फ्रेड की आयु x है। मेरी बात को समझना। अब जब यहां मेन बात यहां है, यही बच्चा कंफ्यूजन में आ जाएगा। देखो, अरे मैं मान लो आज 30 साल का हूं, मेरा जन्म हुआ होगा तो मैं 0 वर्ष का होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ कि पहले पैदा होते 10 साल के हो गए, बोलो सर 0 साल के। तो 1944 में एल्फ्रेड की आयु 1944 में एल्फ्रेड की आयु उसके जन्म के वर्ष के 1/80 के बराबर थी। तो माना एल्फ्रेड की आयु x है, ये आज मान ली, मतलब 1944 में मान लिया, ठीक है, कि x थी, ये हमने मान लिया। मेरी बात को समझना। और जब जन्म हुआ होगा एक सेकेंड, ठीक है, ये जो x है 1944 जन्म के वर्ष, देखिए यहां क्या लिखा है, जन्म के वर्ष। तो जब मैं 0 वर्ष का होऊंगा तो 1944 में x कम भी तो होगा और उसका 180 के बराबर। बस यही मेन लाइन है। फिर समझो, 1944 में एल्फ्रेड की आयु, तो माना एल्फ्रेड की आयु 1944 में x है। पहले बात सुनो, जब जन्म हुआ होगा एल्फ्रेड का, जब जन्म हुआ होगा तो वो 0 वर्ष का होगा, बोलो हां। तो 1944 में x कम होगा क्योंकि दोनों में x कम होगा ना मेरे भाई। तो उसके जन्म के वर्ष, तो जन्म का वर्ष 1944 माइनस x वाला होगा और इंटू 180। किताब का सॉल्यूशन अलग है, अपना अलग है, प्यार से देखिए, मोहब्बत से सीखिए, ठीक है? समझ गए? हाँ, जो कल को कह दो मेरे मासूम से दोस्तों, ले आओ इधर, ले आओ। 80x ऐसे हो गया, 1944 माइनस x, आजा मेरा भाई, 81x 1944, यानी 81 से इसको भाग दोगे, 2 24 बार में जाएगा। यानी राइट नाउ एल्फ्रेड की आयु 24 ईयर है। अब हमसे कहता है कि प्रभु देवताओं, क्या 1952 में एल्फ्रेड की आयु कितनी थी? तो इसमें आप ये देखो, 1944 में और 1952, तो 1944 में अगर मैं 8 ईयर जोड़ता हूं तो आज एल्फ्रेड की आयु में भी 8 जोड़ना पड़ेगा। राइट नाउ एल्फ्रेड की आयु 32 ईयर होगी, तो इसका आंसर 32 ईयर होगा। कैसा लगा? बढ़िया क्वेश्चन, इतिहास गवाह है, आज तक ऐसा क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि आज तक आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं होगा किसी भी एग्जाम में। दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, प्यार से पढ़ेंगे। ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। कहता है सतीश एक कार को दोपहर 2 बजे भाड़े पर लेता और 75 kmph की चाल से कार चलाते हुए रिचार्ड पाम बीच की ओर निकलता है। ठीक है, अच्छा, रिसॉर्ट है, यहां रिचार्ड लिखा है, यहां रिसॉर्ट लिखा है। पाम बीच की ओर निकलता है जो कि 800 किलोमीटर घर से दूर है। देखो, रेंट में कार लिया, वो बात की बात, ये दूरी 800 किलोमीटर है। चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है,
समझना। और ये 2 pm में निकलता है 75 kmph की स्पीड से। फिर कहता है 3 बजे अपने पड़ोसी रमन को कॉल करता है और रिसॉर्ट पाम, ये हिंदी और इंग्लिश में समझ गए, रिसॉर्ट पाम आकर उससे मिलने के लिए कहता है। कितने बजे फोन करता और रमन तत्काल अपनी कार से 90 की स्पीड से चलता है, यानी 3 pm तक तो ये 75 किलोमीटर की दूरी चल चुका था। इसमें 75 कम कर दोगे तो 725 किलोमीटर की दूरी बची। यहां से इसने कॉल किया और ये बंदा यहां था, ये तुरंत 90 की स्पीड से भागा। भाई ने कॉल किया है, बवाल होना है, तो ये 3 pm में भागा। बोलो हां, सेम डायरेक्शन में, और इसको पकड़ेगा, स्पीड से चलेगा। भाई ये 75 चल रहा है, ये 90 से, तो सेम डायरेक्शन पकड़ेगा। तो क्या ये 75 स्पीड और दोनों की रिलेटिव स्पीड से अंतर, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो 75 सापेक्षिक चाल, तो एक की 75 एक की 90, तो अंतर कितना आया 15। 5 घंटे में जाकर क्या भाई को पकड़ लेगा। तो हमसे पूछा गया रमन कितने बजे सतीश को पकड़ लेगा। मेरे भाई 3 बजे तो उसने कॉल किया था और उसके बाद 5 घंटे बाद पकड़ ले रहा है, यानी 8 pm में पकड़ गया। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8 pm। देखिए, इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो स्वयं जिम्मेदार हो। आप कोई भी राइटर की कोई भी किताब अगर पढ़ते हो, सब में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ट्रेन में, ठीक है, हर जगह मिलेगा आपको। तो बहुत धैर्यपूर्वक सीखिए और चीजों को जानिए। एक प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, सारे अच्छे। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और ये आसान है। एक थैले में 2 लाल, 3 हरी, 2 नीली गेंद है। उनमें से यादृच्छिक रूप से 2 गेंद निकाली जाती हैं। निकाली गई गेंदों में से किसी भी गेंद में नीले ना होने की प्रायिकता, यानी नीला ना हो तो नीला ना हो, तो बॉल कितनी बची 5। भाई नीला ना हो तो 5 बची, तो 5 में से 2 निकाली जाएंगी। और आउट ऑफ कितने में से, तो 3 2 5 2 7 7C2, 3 2 5 2 7, तो 5C2 7C2, 5C2 7C2। मासूम से दोस्तों, यहां पर आप आओगे तो 5 ऐसे, एक कम करोगे 4 ऐसे, नीचे 2 है, भाई 2 सीढ़ी उतरोगे तो 5 नंबर 4 नंबर, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है। सेम चीज यहां पर 2 सीढ़ी 7 और 6, 2 की वैल्यू 2 ही होती है। हैप्पी बर्थडे। ऊपर हो गया 5 चौका 20 और नीचे 7 छंग 42। रेशियो देखोगे इसका तो 10/21 आएगा। 10/21 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यार से पढ़िए, हमसे पढ़िए। 11 के बाद 12 नंबर, एक प्यारा क्वेश्चन। याद रहे, अच्छे क्वेश्चन के साथ खेला जाता है और मोहब्बत से सीखा जाता है। एक दूध वाला 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर के भाव पर दूध खरीदता है। बात को समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम पास नहीं है। एक दूध वाला 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर के भाव पर दूध को खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपया प्रति लीटर के भाव पर बेच देता है। तो ये एक ट्रेडिशनल है। अगर सही से किताबें पढ़ी होंगी तो हमने आपको अभी हाल ही में भी पढ़ाया हुआ है कि अच्छा क्वेश्चन तब होता है जब सीपी और यहां एसपी दे दिया जाता है, तो इस एसपी को फिर से लाना होता है सीपी में और फिर क्वेश्चन को किया जाता है। तो यहां पर यही किया है इन्होंने। देखो, जो दूध का मिल्क का प्राइस है वो 6 रुपए 40 पैसे। ऐसे क्वेश्चन में जो पानी होता है उसका मूल्य 0 ही होता है, यानी फ्री में बट रहा है। असली बात यह है। और 8 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बेच दिया जाता है। 8 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बेचा जाता है और इस प्रकार 37.5% का लाभ होता है। देखो,
37.5% की जो वैल्यू होती है वो 3/8 होती है। 8 एज ए सीपी होगा, 3 हम जोड़ देंगे तो 11 एज ए क्या होगा, एसपी होगा। और देखा यही जाए कि यही 11 बराबर 8 रुपए के, तो 1 बराबर 8/11 और सीपी निकालना तो 8 बराबर 8, यानी ये वैल्यू 64/11 आ जाएगी। मेन चीज ये है, फिर से समझो, उस लाइन को जो उधर लिखा है वो हम यहां समझा सकते हैं, नॉट ए बिग डील, समझो, हाँ समझा सकते हैं। चलो यहां समझा देते हैं फिर से, जिससे आप समझ सको। देखो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, पहले बोलो हाँ, और उसका 3 गुना होता है 37.5। अब 8 की चीज अगर 11 में बेचते हो तो आपको 37.5 का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। देखा जाए ये 11 बराबर 8 के, तो ये एसपी है, ये सीपी है, और यहां सीपी ही रखना है। तो 11 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 8/11 और 8 बराबर 64/11। मिक्स एंड एलिगेशन लगा दो यहां। तो ऐसा करते हैं, इसको छोटा करते हैं, छोटा करते हैं, छोटा करते हैं। सब हो जाएगा मेरे भाई, सब हो जाएगा। आजा मेरे भाई, आजा आजा आजा, आ गया। हाँ अब लगा लो। तो ये 64/11 ऐसे, यहां दशमलव हटाओ, नीचे 10 आएगा। इस बार ये बड़ा होगा 64/10 माइनस 64/11, 64 काट दो, 1/11 ऐसे, यहां 1, 10 और 11, हैप्पी बर्थडे। तो ये 10:1 आ जाएगा। जो ये रेशियो आएगा वो मिल्क और वाटर का आएगा। हमसे क्वेश्चन में कहता है देवता, वाटर और मिल्क का रेशियो, यानी 1:10 इज द राइट आंसर। पलट जाएगा। तो ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से आप बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर आप किताब के सॉल्यूशन से बनाएंगे, स्वयं जिम्मेदार हैं। चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़ने से होता है, टाइम पास से नहीं। कहता है संख्या 12,401 को किसी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 76 है, तो शेष के रूप में 13 प्राप्त होता है। अब ये जनरल क्वेश्चन नंबर सिस्टम का सभी लोग जानते हैं। कहता है ये 12401 में किसी संख्या x से भाग दोगे तो इसका कोसेंट 76 और रिमाइंडर 13 आएगा। तो सारा बच्चा जानता है कि इसका इसमें गुणा होता है, ये ऐड होता है, तब इसके बराबर, यानी 12401 इज इक्वल टू x इंटू 76 प्लस 13। लेस कर दो मेरे भाई, 12 388/76 बराबर x। ठीक है, 76 दूना तो 200 के अंदर ही आंसर आएगा, तो ये तो होंगे नहीं, ये तो यही है। जब आप प्यार से घर में बैठ के भाग दोगे 163 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। बोलो मगर प्यार से, बोलो मगर प्यार से। ठीक है, 163 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का। धीरे धीरे हम पढ़ाते जाएंगे और मोहब्बत से सिखाते जाएंगे। बस पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, बस पढ़ने वाला चाहिए। 13 के बाद 14, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है बच्चा। देखिए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अच्छा है, कहता है किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं
और 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण, यानी 80% इंग्लिश में एंड 85% मैथ में। कहते हैं 75% छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण है। 75% ये वाला पोर्शन, ये मैथ और इंग्लिश बोथ में है। यदि 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो तो छात्रों की कुल संख्या, मासूम से दोस्तों ये तो उत्तीर्ण वाला हो गया 80 पूरे सर्कल का, 75 तो ये 5%, 85 ये पूरे सर्कल का 85, ये 75 तो ये 10%। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो 90% कैंडिडेट एक और दो विषय में पास हैं। कितने परसेंट? 90%। इसका अगर सम करोगे तो 90% कैंडिडेट आर पास्ड 1 and 2 सब्जेक्ट। हमसे कहता है यदि 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, यानी 10% कैंडिडेट फेल है, जो कि 40 के बराबर है, और टोटल होगा 100%, जो कि 400 के बराबर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 400 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 400 हो जाएगा। बोलो मगर प्यार से। सारे सेट ये अच्छे सेट हैं, जितने भी हैं। अंतिम के पेपर अच्छे आए थे एनटीपीसी के, ठीक है, ये हकीकत है। और सारे क्वेश्चन आपको एसएससी की किताबों में भी मिलते हैं। एक टैंक के आंतरिक भाग की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, गहराई 6 मीटर है। 75 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और तली पर अंदर की ओर प्लास्टर कराने की लागत। देखिए, अंदर की ओर प्लास्टर कराने की लागत, यानी कोई टैंक है तो टैंक में फर्श में भी प्लास्टर होगा और चारों दीवालों में ऊपर ढक्कन रख दोगे। ये तो यहां पर क्या होगा, जहां प्लास्टर होगा तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स में होगा और एरिया ऑफ बेस यानी एल और बी में होगा। छत पे प्लास्टर नहीं होगा, ये चीज है। और बस खेलो। और पैसा भी लग रहा है 75 पैसे। 75 पैसे को रुपया में कन्वर्ट करोगे 3/4, भाई 75/100, तो ये समाज इसे 3/4 कहता है। अब कर लो दो ऐसे। एल की वैल्यू 25 और ये 25, ये 12 और ये 6, तो 25 12 37 हो गया, गुणा 6 और 25 गुणे 12। कैलकुलेशन से गुजरेंगे। 4 से ये चीज गया 3 बार में, 4 से ये गया 3 बार में। बोलो हां, 37 25 कितना होगा? 62 हो गया। और ये 3 कॉमन है और 3 से गुणा तो 9 हो गया। 9 दूनी 18, 1 हासिल, 54 1 55। 558 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वह 558 आएगा। कितना आएगा? 558 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। सभी लोग पेशेंस रखो, आंसर निकालिए। बाकी सब मोह माया है, ठीक है, जो लोग रिश्तेदारी बना रहे हैं। चलिए तो बढ़िया से पढ़िए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, जो कि प्यार से ही कराएंगे, जल्दी नहीं। इसमें शायद डीआई नहीं आई थी। अब जैसे ये क्वेश्चन आया पेपर में, अब बच्चा सोचता है इसका कोई टीचर शॉर्टकट बता दे। शॉर्टकट कहां से? शॉर्टकट ये सॉल्व करने से ही होगा। पेपर वाला भी चाहता है कि आप थोड़ा बहुत पेन चलाना सीखो, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर ना पड़ो। हाँ, वो भी जानता है। देखो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार घटाओ एक बार जोड़ो, तो पहले घटाओ। 2 में से मतलब 12 में से 8 गया, 4 आया। अब ये 3, 13 में से 5 गया, 8 आया। ये 4 में से 4 गया, 0 आया। ये वैल्यू इसकी आई।
अब दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने में ये कह रहा है ये समाज 100 आएगा। ऐड करो, अब इन दोनों का अंतर 8 में से 4 गया 4 आया, 13 में से 5 गया 8 आया, फिर 0 और ये 9। देखिए डरना नहीं है, हो गया। 100 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चा घबराता है, अरे बेसिक फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। चलिए ये आसान क्वेश्चन है। एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यानी जस्ट डबल हो जाती है। कितने वर्ष में वह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? मेरे पास कोई प्रिंसिपल है, इसका डबल यानी 2p कितने वर्ष में हो रहा है? 15 वर्ष में। फिर 15 वर्ष लो तो 4p हो जाएगा, और फिर 15 क्योंकि डबल होने का टेंडेंसी है, तो 15 15 15 यानी 45 वर्ष में वह पैसा डबल हो, सॉरी 8 टाइम्स हो जा रहा है। तो 45 ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 45 वर्ष आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। सेवनटीन के बाद 18 नंबर, ट्रिग्नोमेट्री का ये प्यारा क्वेश्चन। टफ नहीं, एक बेसिक क्वेश्चन दे दिया है उन्होंने, बच्चा समझ नहीं पाया। देखो टेन थीटा का मान सिर्फ यहां रखना है बस, बाकी आपकी कैलकुलेशन तो ये किस्मत वालों में आता है। 2√3 इसका रिवर्स कर दो, 2/√3 + 1, भाई यही तो होगा, और +1। ये सभी के नीचे आप कुछ ऐसी वैल्यू को देख रहे हैं, तो इसलिए आप पहले ईमानदारी से एलसीएम ले लो। अब यहां पर भी ऐसे देख रहे हो, यहां माइनस में यहां 2 है, वो बात की बात है, एलसीएम ले लो, घबराओ नहीं। तो ये 4√3 ऐसे हो गया, एलसीएम लोगे तो √3 + 1 ऐसे, और नीचे √3 + 1। अगर ऊपर सही से जोड़ोगे तो 5√3 + 1 और नीचे √3 + 1। तो मासूम से दोस्तों इसका आंसर ये वाला हो गया, यही इसका आंसर है। लेकिन जब ये तो हमने अभी बताया है, पेपर में क्या होता है कि हम लोग क्या यही इसको शॉर्टकट करने के चक्कर में हो जाते हैं कि √3 + 1 तो √3 - 1, √3 - 1, हम लोग यही करते हैं बचपन से। ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया तो यही करना ही है। ये वैल्यू 2 हो गई, 2 से 2 गया, इसका यहां गुणा किया, आदत है इसमें, कोई वो हम नहीं कह रहे हैं, आदत है। तो अब देखो नीचे 2 खत्म हो गया, यानी ये वाला आंसर नहीं हो सकता, समझ गए, क्योंकि उसमें 2 बना रहेगा। अरे मेरे देवताओं बोलो हां, समझ गए कि नहीं समझ गए कि नीचे 2 खत्म हो गया, तो इसलिए हमको फिर ये करना पड़ेगा। आई होप मेरी बातें समझ रहे होगे। हमने आपकी मन की बात लिखकर बता दी, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। किसी दीवार के सहारे झुकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और ये तो 90 है। इसको देखकर हमें इसकी याद आती है, याद करो, क्वेश्चन कुछ भी हो याद यही आना है। 90 के साथ अगर 60 देखो तो यही रेशियो होते हैं। कहते हैं सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 15 मीटर की दूरी पर है, यानी ये 1 बराबर किसके? 15 मीटर के। और जब 1 बराबर 15 मीटर के तो 2 बराबर किसके? 30 मीटर के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 30 मीटर आएगा। कितना आएगा? 30 मीटर आएगा। बोलो मगर प्यार से। चलिए, आई होप चीजें समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ये एक प्यारा क्वेश्चन पेपर में आया है। अगर आप जनरल तरीके से करोगे तो आप किताब का सॉल्यूशन देख लेना। 5 स्टार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा वाया ऑप्शंस करिए।
आप जल्दी कर लेंगे। देखो मुझे मालूम है कि ऑप्शन नंबर ए है, हम ऑप्शन नंबर डी से करके दिखा देंगे। सीधी सी बात है, कल को कोई कह दे कि चौथे नंबर पे होता तो वो तो किस्मत है कि पहले पे है तो आंसर जल्दी आ गया। ठीक है, हम डी से करके दिखा देंगे। हाँ, कल को कोई ये कह दे तो डी से पढ़ेंगे। अरुण और शेखर के पास कुछ धनराशि है, यही चार ऑप्शंस वाली हैं। अरुण शेखर को 30 रुपए देता है, तो अरुण ने 30 रुपए इसको दे दिए, तो ये बचा 26 और 30 रुपए इसमें जोड़ोगे तो ये 108 दे दिए। तो शेखर के पास अरुण के पास बची राशि से दुगनी, क्या 26 का दुगना 108 होता है? तो गलत हो गया। यहां से 30 इसको दे दो, 30 इसको दे दो, तो ये बचा 4 रुपए। बोलो हां। दे दो, ठीक है। तो यहां पर जब दे दिया तो ये 102, क्या ये दुगना है? गलत है। यहां पर भी दे दो, पहले ऑप्शन में 4 है, इधर 30 दे दो तो 92, क्या दुगना है? गलत है। यानी बी आंसर होगा। ठीक है, पहले शायद हमने ए बोला था, कोई बात नहीं। ठीक है, हमारे ऑप्शंस आगे पीछे हैं। प्लेटफॉर्म में आप ये देख रहे होंगे, मेरे ऑप्शंस वहां पर है। तो किताब से जो अंधी मारना चाहते थे वो फंस गए होंगे। 30 इधर जाएगा तो ये 32 हो गया, ये जो हो गया 64 हो गया, और 64 32 का डबल होता है। तो पहली कंडीशन फुलफिल हुई। फिर कहते हैं यदि शेखर अरुण को 10 रुपए दे दे, शेखर अरुण को 10 रुपए दे दे, कितने दे दे? 10 रुपए दे दे, तो अरुण के पास शेखर के पास बची धनराशि से तिगुनी हो जाएगी। अब 10 रुपए दे दे इधर, तो ये 72 हो गया और ये 24, तो ये जो राशि है वो इसका 3 गुना हो जाएगा। तो समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर 62 और 34 आएगा। अगर आप जनरल मेथड में जाओगे तो ये क्वेश्चन आप पेपर में बना नहीं पाओगे। ठीक है मेरे भाई, प्यार से पढ़िए। चलिए, जय श्री राम एक बच्चा लिख रहा है, तो जय श्री राम, पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो। अब जैसे ये क्वेश्चन, ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है बट कैलकुलेटिव है, मतलब सेट इतना प्यारा है, ये अंतिम के सेट इतने प्यारे आए। अब ये बच्चों को आता हुआ बच्चा क्वेश्चन छोड़ आएगा जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती कैलकुलेशन की। समझो, करने से होगा। कहता है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 व्रत इस प्रकार रखे गए कि प्रत्येक व्रत अन्य 2 व्रतों को स्पर्श करता है। कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 व्रत इस प्रकार रखे गए कि प्रत्येक व्रत अन्य 2 व्रतों को स्पर्श करता है। आपके सामने तीनों व्रतों से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये लाइन ऐसे मिला दी और मुझसे इस पोर्शन का क्षेत्रफल चाहता है। इस पोर्शन का क्या चाहता है? क्षेत्रफल चाहता है कि क्या होगा, ये चाहता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो हां। देखा जाए इसकी त्रिज्या 3.5, 3.5, 3.5,
तो ये एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, तो √3/4 भुजा यानी 3.5 का स्क्वायर यानी 7/2 क्योंकि इसी का स्क्वायर करना होगा। तो ये तो हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज का एरिया। मेरी बात को सुनो, √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी 7 × 7 क्योंकि भुजा इसकी 7 हो जाएगी। तो समबाहु त्रिभुज के एरिया में से ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। मैं आपको बता दूं सर्कल 360 डिग्री का होता है, सर्कल का एरिया πr² होता है। अगर मुझे 180 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो πr² का आधा होता है। बोलो हां। तो देखा जाए 60 डिग्री यानी 180 डिग्री की वैल्यू यानी ये लगाएंगे, माइनस में पाई मतलब 22/7, त्रिज्या 3.5 है सर्कल की तो 7/2 और 2 से एक्स्ट्रा भाग देंगे यानी सेमी सर्कल हो जा रहा है। काटो, 7 से 7 गया, 2 से ये 11 बार में गया, 11 और गुणे 7 77/4 76 19.25 माइनस। अभी यहां खेला है, यहां खेला, मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा। √3 की वैल्यू जो होती है वो होती है क्या 1.732। इस 4 से भाग दो, 4 से भाग, 4 × 16 4 × 12 ये यानी 0.433 और 7 × 7 49 ये हो जाएगा। बोलो हां। अब एक चीज देखो, यहां दशमलव के बाद 3 डिजिट, यहां 2 डिजिट यानी 9 × 3 = 27, लास्ट में 7 आएगा। लास्ट में 7 सिर्फ इसी के हैं और किसी के नहीं है, और किसी के नहीं है। यानी इसका जब इंटू करके सॉल्व करोगे तो 1.967 इज द राइट आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन आया पेपर में। आपको बता दे 90% बच्चे छोड़ दिए होंगे, 90%, पर ये लेवल है बच्चा। अब शुरुआत के सेट लगाए हैं हमने भी, शुरुआत के 40 से 50 सेट पढ़ाए हुए यूट्यूब में, निःशुल्क पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब में, तो वो आसान सेट है। ये आपके सामने एक कैलकुलेटिव सेट है। समझ में आया कि नहीं आया? हां, अब यहां 49 का गुणा से बच गए क्योंकि दशमलव के बाद 3, तो 9 × 3 = 27, यूनिट पे 7, यहां इसके तीसरी डिजिट 0 होगी, 7 में से 0 गया तो 7 ही आएगा। 1.967 वाला आंसर होगा। अप्रॉक्स कहीं बोला नहीं गया, तो आंसर आपके सामने। बोलो बोलो। चलिए 21 के बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये कुछ आसान भी क्वेश्चन है, आप यूथ से भी पढ़ सकते हो ऐसे क्वेश्चन। 16% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 40 रुपए 60 पैसे है, यानी प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। 16% लाभ यानी 116% की वैल्यू 40 रुपए 60 पैसे है। तो हमसे कह रहा है क्रय मूल्य यानी 100% बताओ। प्रकाश मेथड, 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे तो 25 4 29, 29 से इसको काटो, ये जाएगा 29 से ये जाएगा, 29 × 29 पॉइंट, फिर ये आएगा 106, 9 को 36, 1.4। तो बस 25 में 1.4 का गुणा कर दो तो 250 और 100 350 0 35 आएगा, यानी इसका CP 35 आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 35 होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। कहते हैं यदि √40 का मान 6.325 के लगभग नियरेस्ट में हो तो √8/5 का मान क्या होगा? मासूम से दोस्तों, 8/5 बोल रहा है तो ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दो, तो ऊपर हो गया √40, नीचे हो गया 5, इसकी वैल्यू 6.325 डिवाइड बाय 5, 5 से भाग दोगे, 5 से भाग दोगे तो 1, ये 13, ये 13, ये 12, यानी ये वाला और कोई नहीं। 1.265 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 1.265 होगा। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर यूथ में है, सेम क्वेश्चन भर भर के हैं। कहता है एक आदमी को पैदल किसी स्थान तक जाने और गाड़ी से उस स्थान से वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट, पहले पैदल गया फिर कार से आया, 5 घंटा 45 मिनट लगा। यदि वह दोनों तरफ गाड़ी से जाता यानी कार से जाता, ये मान लीजिए, तो 2 घंटा कम 2 घंटा कम यानी 3 घंटा 45 मिनट लगेगा। बोलो हां। एक बात को ध्यान देना, हमसे कहता है दोनों साइड पैदल यानी 2p चाहिए, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें भी 2 का, तो 5 दूना 10 घंटा ऐसे कर दो, 45 दूना 90 मिनट लिख दो। हाँ, ये ऐसे ही कर दिया करो, कभी कोई दिक्कत नहीं। अब घटा दो, तो ये गया 2p, अब इससे ये घटाओ, घटाओगे तो 10 में से 3 घंटा जाएगा तो 7 घंटा आएगा, 7 घंटा 90 में 45 मिनट तो 45 ही मिनट आएगा। 7 घंटा 45 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7 hours 45 मिनट इसका आंसर आएगा। बोलो बोलो, टेल। चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। धीरे धीरे पढ़ते रहिए और सब कुछ सीखते जाइए हमारे साथ। 25 के बाद 26 नंबर कहता है 17 और 520 के बीच आने वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। एक चीज समझो, ये तो है यही, और ये भी आप दिमाग लगाओ कि जब 6 से विभाज्य हो तो जो योग भी होगा वो भी 6 का मल्टीपल होगा। ये तो बोल सकते हो 6 का मल्टीपल मतलब 2 और 3, तो देखो क्या कोई ऑप्शन 3 से डिविजिबल है? अगर 3 से 2 ऑप्शन हो तो बेसिक से करना, मतलब सॉल्व करना, वरना तो मार के भागो अगर, और क्या। और क्या, ये 3 से डिविजिबल है, साफ साफ दिख रहा है। 6 4 10 2 12 ये भी है, यानी इसको सॉल्व करने से होगा। अब सॉल्व करने से होगा। हाँ मेरे भाई, अब शॉर्टकट बताया तो नहीं लगा। तो 17 के बाद 6 का मल्टीपल 18 आता है, उसके बाद 24 आता है, उसके बाद क्या आता है वो चलो 30 आता है, एंड सो ऑन। 520 6 से भाग दो, 510 और 6 516, 522 6 से डिविजिबल होगा, नहीं समझे? इसको 6 से भाग दो तो 48 और 42, तो 6 कम करोगे तो 516, क्योंकि बीच में चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये 516, अगर जिसको नहीं समझ में आया तो 6 से भाग दो, 48 और 36, समझ गए? अब पहले तो इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होंगे। या तो आप बेसिक फॉर्मूला लगाओ, tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, यही पहला, ये मतलब अंतिम पद 516, पहला पद 18, तो इधर घटेगा, दोनों का अंतर 6 और ये n माइनस 1, तो ये 498/6 प्लस 1, भाग दो, 83 और 1 84, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसके कितने आ गए? 84 आ गए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए? 84, मतलब n बराबर 84। बाकी हम कैसे सिखाते हैं? हमेशा सिखाया कि इन दोनों का अंतर ले लो, पहले लास्ट का अंतर ले लो। पहले लास्ट का अंतर आया 498, जो गैप आया उससे भाग दे दो प्लस 1, ये 83 एक 84, यानी ये n बराबर 84। हमको कह रहा है कि सम बता दो, सम का फॉर्मूला इसमें ये वाला लग जाएगा, n/2 a प्लस l। n/2 84/2, तो सीधी सी बात है 42 होगा भाई, 84/2 42 होगा। पहला और ये जोड़ दो, 516 18, 16 दूनी 32 और 2 538। अब एक चीज देखो मगर प्यार से, 8 दूनी 16, यानी यूनिट प्लेस में 6 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है 2 2 4 4 6, यानी इसका भी आंसर आपके सामने है। बोलो मगर प्यार से, ये मिस्टेक है, सॉरी मिस्टेक है। 32 2 34 होता है, 4 दूने 8, सॉरी, तो ये 8 आएगा, यानी इसका आंसर ये वाला होगा, 2 2 4 2 8 आंसर होगा। अच्छा हुआ कमेंट पे ध्यान दे लिया,
समझ गए? बोलो हां। तो बच्चा, अरे आप खुद ही देखो ना, 516 और 18 कितना, 16 दूनी 32, 2 34, यहां मैंने मिस्टेक से 38 लिख दिया, समझ गए? चलिए, तो इसका आंसर 22428 होगा, यही सत्य है। ठोको लाइक, बोलो हां। ठीक है, ए बी भाई धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 26 के बाद 27 नंबर कहता है कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। ये तभी है जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तभी कोई हल नहीं है। यानी 2/5 ऐसे लिखो, k अपॉन -7 ऐसे लिखो, डज नॉट इक्वल टू 11/5। तो ये हो गया माइनस का 14/5 k का मान। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माइनस का 14/5 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का एक प्यारा क्वेश्चन, और करने से होगा, देखो बड़ा पेशेंस रखना होगा। 4 तिहाई 12, 1 13, 13/5 ऐसे, 5 से 5 गया, 4 से ये, तो 2/3। देखिए बहुत पेशेंस से करना पड़ेगा, 2/3। 4 तिहाई 12, 1 13, 13/3। यहां डिवीजन लगाए, जस्ट रिवर्स कर दो, जस्ट रिवर्स कर दो, तो 5 ऐसे। एक चीज मुझे किताब खोल के देखना पड़ेगा, यहां माइनस का सिंबल है कि नहीं है। ठीक है, मेरे में ये एक सेकंड मेरे भाई, ठीक है, वो कभी कभी मालूम चला मिसप्रिंट हो गया, तो मालूम चला हम कैलकुलेशन करते रहे। है दोनों में, ठीक है, दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। हाँ कभी कभी होता है ना मेरे भाई। फिर वाई दिस कोलाबरी, यहां रिवर्स कर दिया, ये हो गया 3/10, ये 105 और 106 हो गया बटा 5, नीचे ऊपर 2 का गुणा कर दो, तो ये 212 हो गया, और 3 215/10। इसको ये समाज 43/2 बोलेगा, 43/2 इसको बोलेगा। देखिए करने से होता है, इसमें मेहनत है, मजाक से काम नहीं चलेगा। 43/2, यहां अलग माइनस है, 3 2 5, 5/3 गुणे 3/2। सावधानी हटी, तुरंत गलत। कितना बड़ा भी टीचर हो, ये 39 हो गया, ये 10 हो गया, ये 39, ये 10, 39 10, यानी 29। अब देखो मिस्टेक यहां हो जाती है, देखो ध्यान दे लिया, ये 4 है, होने नहीं दूंगा। ये 13 तिहाई 39 और ये 8, 21/12। इसकी वैल्यू 21/12 हो गई, बोलो हां। यहां आ जाओ, 13 × 25 65, 65 दूना 130, और 43 तिहाई, तो एक ही बचा, 1/6 नीचे, मतलब इसको सॉल्व करने से 1/6 माइनस में, तो माइनस समझ रहे, वो अलग टाइल ला, इसमें ना लाना। 5/2, 6 से ये 2 बार गया, यानी 21/2 माइनस 5/2। 21 में 5 गया, ऑप्शन नहीं है। सोलह बटा 2 8 आंसर, 8 तो ऑप्शन में नहीं है। किताब कहां गई? कहीं कुछ गड़बड़ किया है क्या? यहां गड़बड़ हुआ, ये 31 होगा। अरे 13 तिहाई 39 में से 8 गया तो 31 होगा, ठीक है, यही मिस्टेक हुआ, मैं वही सोचूं। तो 31 में से 5 गया, 31 में से 5 गया, कितना आया? 26, 26/2, यानी 13 इसका आंसर।
याद रहे, इसको प्यार से करना, सावधानी हटी तो जैसे अभी मेरे साथ गड़बड़ हुआ वैसे ही आपके साथ होगा, ठीक है। प्रोसेस पूरा सही है, हर एक चीज बिल्कुल वेल मैनर बता दिया है। एक हल्की सी मिस्टेक हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी। एक बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आया, उसके लिए आप क्या करो, वी बोर्डमास प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब में सर्च करो और अच्छे से पढ़ो। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए यहां करने से होता है, यहां आप ये सोचो कि हमारे भरोसे हो जाए, नहीं, ये आपको या तो बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी चीजें मालूम चलने हैं। अब ये एसएससी का क्वेश्चन है, भर भर के सीएचएसएल में ये आए हुए हैं। आप प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब में वी बोर्डमास लिख देना, बोर्डमास प्रकाश सर मैथ, एक खतरनाक 2 घंटे का वीडियो आएगा, सारे करिए मतलब काले जादू सिखा देगा। कर देता हूं मैं फिर से, 4 त्याएं 12, थोड़ी कैलकुलेशन इधर करेंगे 12 1 13, 13/4, 4/6, 2/3, समझ गए ना, बोलो हाँ। नीचे 4 त्याएं 12 1 13, 13/3 ऐसे डिवीजन है, रिवर्स करोगे तो ऊपर 5 आएगा माइनस, इसको यहां सॉल्व कर लो, 3/10 106/5, पहले बोलो हाँ। एलसीएम लोगे 10 आएगा, यहां आएगा कितना, एलसीएम लोगे 10 तो ये हो जाएगा डबल, 212 3 215, 43/2 हो जाएगा इसकी वैल्यू। माइनस ऐसे 3 2 5, 5/3 गुणे 3/2, 3 3 गया तो माइनस का 5/2। करने से होता है, टाइम पास से नहीं होता, समझ गए ना, करने से होता है। अब यहां देखोगे तो 13 गुणे 5 65 दूना 130 और 43 त्याएं हमारा होता है 129। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/6 आएगा, और जो ऊपर वाले को तो 39 में से 8 गया 31/12 आएगा, 6 से ये 2 बार, यानी 31/2 माइनस 5/2 यानी 26/2, 13 आंसर, ठीक है। करने से होगा। 28 के बाद 29, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20 25 35 40 से विभाजित करने पर 15 20 30 और 40 35 शेषफल होता है। देखो इसका जो नियम है वो हम बता दे रहे हैं, एलसीएम लेना होता है, 20 25 35 में तो शॉर्टकट बताऊंगा 40 का, उसके बाद 20 में 15 का अंतर 5, 25 में 20 का अंतर 5, ऐसे ही तो माइनस का 5। बट जब शॉर्टकट लगाओगे तो देखो वहां घटाया है -5 तो ऑप्शन में 5 जोड़ दोगे, अगर वाया ऑप्शंस करना है। ये 1400 हो गया, ये 1865 हो गया, 72 70 हो गया और ये 1245 हो गया। अब एक चीज देखो ऑप्शन में मेरे भाई, ऑप्शन में आप देखो मोटा मोटा देखो 40 से अगर डिवाइड करोगे, 40 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में 0 होना चाहिए, तो ये दोनों तो हट गया, और 70 एक 0 गया तो बाकी तो ये 27 4 से जाएगा नहीं, यानी ये होगा। तो इसका आंसर 1395 आएगा। और अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो इसका एलसीएम लो तो 1400 एलसीएम आएगा, माइनस का 5 करोगे तो 1395। यूथ रेलवे की किताब के एलसीएम एचसीएफ मेरे से अगर पढ़ लिया है, ऐसे कितने भी जहर टाइप के क्वेश्चन है सारे सॉल्व हो जाओगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है सारे। 29 के बाद 30 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक क्या था क्वेश्चनों में, पॉजिटिव वैल्यू आती थी, निगेटिव दे दिया तो निगेटिव में क्या, अब आपको यह समझना पड़ेगा -2 बड़ा होता है कि -3, तो जो छोटा दिख रहा है वही बड़ा होता है, निगेटिव का नियम ये होता है, समझ गए। हाँ इसलिए क्वेश्चन दिया गया। बच्चा सोचता है व्हाई दिस कोलाबरी, देखो आप पहले लिख लो 7/10, मेरी बात सुनो, 5/8 2/3 ऐसे लिख लो, तरीका समझना। इसका गैप 3 है, इसका गैप 3 है, इसका गैप 1 है, तो 3 का ऊपर नीचे गुणा करो। अब इसका भी गैप 3 हो गया, ये तरीका है, तीनों 3 गैप 3 गैप 3 गैप, तो जो इसमें सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा है पहली पोजीशन में, मेरी बात को समझो, फिर दूसरी पोजीशन में ये, फिर तीसरी पोजीशन में ये। तो अगर ये सारे पॉजिटिव होते तो यही पोजीशन होता, पहला ये होता,
दूसरा ये होता, तीसरा ये, बट क्या है, क्वेश्चन निगेटिव है तो पोजीशन आपकी बदल जाएगी। जो आपको आप यहां क्या लिखा था, 7 लिखा था, अब क्वेश्चन में क्या है, निगेटिव लगा है, सब में माइनस है, तो सब में माइनस, तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, ये, तो सबसे बड़ा ये होगा। फिर इसके बाद समझ गए, माइनस का 2/3 वाला, और ये क्योंकि हमसे कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ा माइनस का 5/8, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये बात याद रखना। तो इसका आंसर आप देखिए अकॉर्डिंग टू द दिस वन, फिर ये है, फिर ये है। अरे बोलो देवताओं, हां समझ गए कि नहीं, बोलो मगर प्यार से।